हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई सही रूप से नहीं चल पा रही है, इसलिए हम ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पढ़ाई को सुगमता से अच्छी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हमने आपको पिछले वीडियो में रसायन की भाषा नामक लेसन कक्षा 9 रासायनिक विज्ञान में रसायन की भाषा में आपको प्रतीक किसे कहते हैं, प्रतीक की आधुनिक प्रणाली भी हमने आपको बताई थी, अणुसूत्र भी हमने आपको बताया था, मूलानुपाती सूत्र भी बताया था। अब हम आपको अणुसूत्र यानी किसी भी यौगिक का आप सूत्र किस प्रकार बनाएंगे उसके विषय में बताएंगे। इसके लिए हमने आपको आयन लिखवा दिए थे कि किस आयन पर आवेश अर्थात किस में कितना प्लस और किस में कितना माइनस होता है। तो जैसे हम ले लेते हैं, सबसे छोटा फार्मूला है कि सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, जिसे आप घरेलू शब्द में क्या कहते हैं, आप नमक कहते हैं, कि नमक का फार्मूला आप यूज तो अच्छी तरीके से नमक को करते हैं, लेकिन नमक का फार्मूला आपको नहीं पता होता है, किस प्रकार फार्मूला बन गया ये आपको नहीं पता होता है। तो चलिए देखते हैं, सोडियम का प्रतीक हमने क्या आपको बताया था, Na बताया था। क्लोराइड का प्रतीक हमने क्या बताया था आपको, Cl बताया था। आवेश इस पर कितना होता था तो हमने आपको बताया था Na में एक प्लस होता है, Cl में एक माइनस होता है। नीचे उस संख्या को लिख लीजिए, कितना आवेश है, इसके पास एक है, इसके पास भी कितना है, एक। यदि सेम होंगे तो वो कट जाएंगे और उन्हें योग करके लिख दिया जाएगा। तो आपने ये काट दिया, क्या बन गया करके आपके पास, जोड़ दीजिए दोनों को, क्या बन गया, NaCl। आपका फार्मूला बन करके तैयार हो गया कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो NaCl होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे अभी सोडियम के ही यौगिक ले लेते हैं कि सोडियम सल्फेट बनाना है आपको, कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। तो आप फिर लिखिएगा कि सोडियम का आयन क्या होता था, आपके पास Na होता था, सल्फेट का आयन क्या होता था, SO4। इस पर आवेश कितना होता था, Na में एक प्लस होता था, SO4 में डबल माइनस होता था। देखिए आवेश को फिर लिख लेते हैं नीचे की ओर, एक, इसमें कितना आ गया आपके पास, 2। अब बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है, 2 का गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, 1 का गुणा इसके साथ होगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा, Na2। ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या गलती करते हैं कि 2 का गुणा इधर ना करके वो सीधे आगे गुणा कर देते हैं, Na में 2 का गुणा कर दिया और 1 का गुणा करके लिख दिया, उन्होंने ऐसे लिख दिया NaSO4। तो आप समझ रहे होंगे कि Na में भी 2 का गुणा हो गया और SO4 में भी 2 का गुणा हो गया, आगे तक गुणा जाता है। तो आपका ये सूत्र गलत हो गया। तो आप किस प्रकार करेंगे, 2 का गुणा Na में करेंगे, Na2 कर लिया, 1 गुणा SO4 में करेंगे, 1 गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपका क्या बन गया, Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या बनके तैयार हो गया, Na2SO4। अब हम थोड़ा से और फार्मूले की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें बनाना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का हमें फार्मूला तैयार करना। तो कैसे हम इसे तैयार करें, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आयन की जरूरत पड़ेगी। आयन कैसे, आपको अब आयन कहेंगे कि आयन हमारे पास कहाँ है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको आयन बताए हुए थे। आप लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का आयन क्या होता है, Al, कार्बोनेट CO3। Al में कितने प्लस होते थे, आवेश कितना होता था, 3। CO3 में कितना होता था, माइनस का 2। आप तुरंत उसे नीचे लिख लेते हैं, कितने आयन हैं आपके पास, 3 है तो आपने 3 लिख लिया। इधर कितने आयन हैं आपके पास, 2 हैं तो आपने 2 लिख लिया। अब ये बराबर तो नहीं है,
बराबर नहीं है तो क्या होगा, त्रियक गुणा होगा। ये 2 का गुणा इसके साथ होगा और 3 का गुणा इसके साथ होगा। आप गुणा कर देते हैं, फिर EL आपने लिखा। अभी हमने बताया था कि आगे गुणा नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे। आपने EL2 कर दिया, 3 गुणा CO3 के साथ करिएगा, क्या आ जाएगा CO3। अब एक से अधिक तक तो हो रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते 3 इधर लगा दें, तो तुरंत उसे कोष्टक में बंद कर देंगे और क्या लिख देंगे, होल ट्राइस कर देंगे। इसका नाम क्या बन गया, एल्यूमिनियम कार्बोनेट यानी Al2CO3 का होल थ्राइस। आपका फार्मूला बन करके तैयार हो गया। अब जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला मुझे बनाना है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो किस प्रकार आप मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला बनाए, आप तुरंत लिखिए मैग्नीशियम यानी Mg, सल्फेट यानी भी आपको बताया SO4। Mg में कितना आवेश होता था, 2 प्लस के होते थे। SO4 में कितना होता था, 2 माइनस के होते थे। आपने 2 और 2 लिख दिए, इसमें आवेश 2 थे, 2 आपने लिखा, इसका आवेश कितना था, 2 था। अब दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो जोड़ के आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे जाकर के, MgSO4। आपका फार्मूला बन करके तैयार हो गया। और हम रिवीजन के लिए और भी फार्मूले ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो चलिए और फार्मूले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो आपने तुरंत लिखा पोटेशियम को किससे व्यक्त करते थे, K से, हाइड्रोक्साइड को किससे व्यक्त करते थे, OH से। आपने लिख दिया। पोटेशियम में आवेश कितना होता था, 1 आवेश होता था। OH में कितना आवेश होता था, 1 माइनस होता था। आपने लिख दिया करके 1। आप देख रहे होंगे, समझ में भी आ गया होगा कि एक है कट जाएगा, सेम है, जोड़ के लिख दीजिएगा, क्या बना दिया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आगे हमें लेते हैं कुछ फार्मूलों को, जैसे कॉपर से बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बोल सकते थे या फिर हम क्यूप्रिक नाइट्रेट बोल सकते थे। तो कॉपर या क्यूप्रिक का हमने प्रतीक आपको क्या बताया था, Cu। क्यूप्रिक या कॉपर में कितना प्लस होता था बेटा आपके पास, 2। अगर क्यूप्लस कहा होता तो कितना लिखते, याद रखिए प्लस का 1 लिखते। नाइट्रेट NO3 आवेश कितना होता था, 1 माइनस। अब आप देख रहे होंगे दोनों में फिर नीचे लिख लेते हैं, इसका 2 आ गया, इसका कितना आ गया, 1 का गुणा इसमें करें कोई अंतर पहुंचेगा, क्यों हम गुणा कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम नहीं है। 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, CuNO3 का होल थ्राइस। इस प्रकार आपने फार्मूले सीख लिए। यदि आपको फिर भी फार्मूले बनाने में दिक्कत आती है तो आप तुरंत अपना कमेंट करके उसे फार्मूले को वीडियो के माध्यम से दोबारा आपको समझा देंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये बार बार आप आयन लिख रहे हैं तो आयन की परिभाषा क्या होगी, तो चलिए आयन की हम परिभाषा को दिमाग में बसा लेते हैं कि परमाणुओं के वह समूह जिस पर कम से कम 1 या 1 से अधिक आवेश स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो। तो चलिए लिखते हैं, आयन। आयन किसे कहते हैं, आयन या इसी को हम कह सकते हैं मूलक, किसे कहते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, परमाणुओं का वह समूह, परमाणुओं का वह समूह जिनमें 1 या 1 से अधिक स्वतंत्र
आवेश उपस्थित होता है, आयन या मूलक कहलाता है। परमाणुओं का वह समूह जिनमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? आयन या मूलक कहते हैं। जैसे अभी आपने लिखा था कि सोडियम का आयन क्या होगा, जैसे Na+, जैसे पोटेशियम का आयन क्या होगा, K+, सल्फेट का आयन क्या होगा, SO4 कार्बोनेट आयन क्या होगा, CO3 मर्क्यूरी का क्या होगा, Hg इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चंस बना कि बार बार हम कर रहे हैं तो संयोजकता किसे कहते हैं? हम आयन पे लेके चल रहे थे, संयोजकता की भी परिभाषा जान लेते हैं। तो चलिए संयोजकता को लिख लेते हैं। किसी तत्व की कार्य करने की क्षमता या उस पर उपस्थित आवेश को तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के कार्य करने की क्षमता या उस पर उपस्थित आवेश को तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इस प्रकार आपने संयोजकता, आयन और सूत्रों को बनाना आपने सीखा। अब हम आपको अगले वीडियो में जैसे जैसे आपके पास टॉपिक आते जाएंगे उन्हें हम और सरलता से बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।